1 साल तक वो इंतजार करते रहे अपने प्यारे कुत्ते के वापस आने का। जब शेरू वापस आया तो सबको लगा कि एक खोया हुआ हिस्सा उनकी जिंदगी में फिर से लौट आया है। लेकिन कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो सबको अनदेखा करने पर मजबूर कर रहा था। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका पालतू कुत्ता, जो आपको बचपन से प्यारा रहा हो, कभी वैसा नहीं था, या शायद वैसा नहीं रहा? क्या आपको कभी लगा है कि घर के कोने कोने में कोई अनजान चीज देख रही हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको अपने कुत्ते को नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। शुरू करते हैं शेरू की कहानी से, जो 1 साल बाद वापस आया। लेकिन एक औरत की कहावत है, जो जाता है वो कभी वैसा नहीं लौटता। तो आखिर शेरू के साथ क्या हुआ? शर्मा परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। एक साधारण लेकिन खुशहाल घर था, जिसमें शर्मा जी, उनकी पत्नी राधा जी और उनके 2 छोटे बच्चे रोहित और अंजलि रहते थे। ये परिवार अपनी हर छोटी बड़ी खुशी को साथ में जीता था, और इस परिवार का सबसे अहम हिस्सा था शेरू, उनका पालतू कुत्ता। शेरू उनके साथ बचपन से था, एक वफादार, प्यार करने वाला कुत्ता जो हमेशा घर की रक्षा करता और बच्चों के साथ खेलता था। शेरू के साथ शर्मा जी का रिश्ता बहुत खास था। शर्मा जी हर सुबह शेरू को मंदिर ले जाते और दोपहर को उसके साथ बैठकर आराम करते। उनके लिए शेरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो उनके जीने की वजह बन गया था। राधा जी अक्सर मजाक में कहती, जितना तुम शेरू का ख्याल रखते हो, कभी हमारा भी रख लो। इस पर शर्मा जी मुस्कुराते और कहते, शेरू परिवार का एक हिस्सा है, तुम लोग उसके बिना घर की कल्पना करो तो कुछ अधूरा लगेगा। बच्चे भी शेरू से बहुत प्यार करते थे। रोहित और अंजलि के लिए वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि एक दोस्त था जो कभी थकता नहीं था। रात को शेरू हमेशा शर्मा जी के बिस्तर के पास सोता था, और जब तक शर्मा जी सो नहीं जाते, वो उनके चरणों के पास बैठा रहता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात का समय था। शर्मा जी और राधा जी रात के खाने के बाद बैठकर टीवी देख रहे थे। बच्चे अपने कमरों में थे और शेरू आंगन में आराम से लेटा हुआ था। हवा में ठंड थी, लेकिन सब कुछ शांत था, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की शांति। अचानक शेरू एकदम से उठा और जोर से भौंकने लगा। शर्मा जी ने सोचा, शायद कोई बाहर होगा। उन्होंने शेरू को आवाज दी, शेरू चुप हो जाओ। लेकिन शेरू ने सुनना बंद कर दिया। उसका भौंकना और तेज हो गया। फिर वो आंगन के गेट की तरफ भागा, जैसे किसी चीज का पीछा कर रहा हो। शर्मा जी को यह समझ नहीं आया। उन्होंने फिर से चिल्लाया, शेरू वापस आओ। लेकिन शेरू बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गया। शर्मा जी के लिए यह काफी अजीब था। शेरू ने पहले भी कई बार आवारा जानवरों का पीछा किया था, लेकिन हमेशा उनकी आवाज सुनते ही वापस आ जाता था। लेकिन आज वो कुछ और ही था। शर्मा जी ने तुरंत राधा जी को बताया, शेरू भाग गया है, मैं देखता हूं कहीं दूर न चला जाए। राधा जी चिंतित हो गई। इस वक्त, और वो भी ऐसे बिना वजह, कुछ तो गलत लग रहा है। शर्मा जी जल्दी से चप्पल पहनकर शेरू के पीछे भागे। आंगन के बाहर घना अंधेरा था, लेकिन वो देख सकते थे कि शेरू के पांव के निशान मिट्टी पर बने हुए हैं। उन्होंने उन निशानों का पीछा किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर निशान भी गायब हो गए, जैसे शेरू हवा में घुल गया हो। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन शेरू का कोई पता नहीं चला। वो अकेले अंधेरे में खड़े थे, उस भयानक शांति को सुन रहे थे जो उनके आसपास छाई हुई थी। एक अजीब सी ठंडी हवा उनके आसपास चल रही थी, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कभी सोचा है, अगर आपका पालतू जानवर ऐसे अचानक गायब हो जाए तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या वो सच में किसी चीज का पीछा कर रहा था, या फिर कुछ और उसके पीछे था? अगले दिन शर्मा जी ने पूरे गांव में शेरू को ढूंढा। हर गली, हर कोने में उन्होंने उसका नाम लिया, लेकिन शेरू का कोई पता नहीं चला। रोहित और अंजलि भी परेशान थे। राधा जी ने रोते हुए कहा, वो कभी ऐसे नहीं गया था, हमारा शेरू हमेशा वापस आ जाता था। गांव के लोगों ने भी मदद करने की कोशिश की। सबने अपने अपने घरों के आसपास देखा, लेकिन शेरू का कोई निशान नहीं मिला। 1 हफ्ते तक यह खोज चलती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शेरू जमीन में समा गया हो।
एक समय ऐसा आया जब शर्मा जी ने अपनी उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने सोचा शायद शेरू हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन राधा जी को कुछ समझ नहीं आया। कुत्ते ऐसे नहीं जाते। उन्होंने शर्मा जी से कहा, वो जरूर वापस आएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। हर रात जब शर्मा जी अपने बिस्तर पर लेटते, उन्हें शेरू की याद आती। हर आवाज पर उन्हें लगता जैसे शेरू आंगन में भौंक रहा हो। लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचते तो वहां सिर्फ खामोशी होती। लेकिन फिर एक रात 1 साल बाद शेरू वापस आया। लेकिन जो वापस आया, क्या वो वाकई शेरू था? 1 साल का समय बीत चुका था। शर्मा परिवार के लिए वो 1 साल इंतजार, दर्द और तन्हाई से भरा था। शेरू के बिना घर में एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। राधा जी अब तक उम्मीद छोड़ चुकी थीं, लेकिन शर्मा जी हर रात इस उम्मीद के साथ सोते थे कि शायद शेरू किसी दिन वापस आ जाए। अंजलि और रोहित भी पहले जैसे खुश नहीं रहते थे। उनके पास शेरू के साथ खेलने का समय अब एक याद बन गया था और वो कभी कभी अपने कमरों में चुपचाप बैठकर शेरू की पुरानी तस्वीरें देखते। लेकिन एक रात जब सब लोग अपने अपने कमरों में थे, एक अजीब सी खटखट की आवाज शर्मा जी को सुनाई दी। रात के 2 बजे थे और शर्मा जी ने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी। लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई। अब वो दरवाजे पर जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। शर्मा जी धीरे से अपने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलने गए। उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक परिचित सा साया खड़ा था। उनके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा करीब जाकर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शेरू था, उनका प्यारा कुत्ता जो 1 साल पहले गायब हो गया था, अब वापस आ गया था। लेकिन शेरू के अंदर कुछ अलग था। उसके रंग में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसके बाल झड़े हुए लग रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शर्मा जी ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन उस पल शर्मा जी ने इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया। उनका शेरू वापस आ गया था और बस यही बात उनके लिए मायने रखती थी। राधा, राधा, शेरू वापस आ गया। शर्मा जी की आवाज से राधा जी ने भी दरवाजा खोला और जब उन्होंने शेरू को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को बुलाओ, राधा जी ने खुशी में कहा। उनका शेरू वापस आ गया। रोहित और अंजलि भी अपने कमरों से बाहर आए और शेरू को देखकर दोनों ने उसे गले से लगा लिया। शेरू के आने से घर में एक बार फिर से खुशी का माहौल बन गया। शेरू ने अपने ढेर सारे प्यार से बच्चों को चाटना शुरू किया, जैसे वो उन्हें पहचान रहा हो। शेरू के वापस आने पर परिवार इतना खुश था कि उन्होंने उसके अंदर के छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे शेरू के व्यवहार में कुछ अजीब बातें सामने आने लगीं। पहली बात तो यह थी कि शेरू अब वैसे नहीं खेलता था जैसे पहले खेलता था। वो घर के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठा रहता, अक्सर एक ही जगह को घूरता रहता। शर्मा जी को लगा शायद वो थक गया होगा या फिर अब वो पहले जैसा नहीं रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात थी शेरू की आंखें। जब भी शेरू किसी को देखता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो इंसान को देखकर नहीं, उसके अंदर कुछ और देख रहा हो। जब भी राधा जी या बच्चे उसके पास जाते, शेरू उन्हें एक पल के लिए देखता, फिर वापस अपनी जगह चुप हो जाता। एक दिन जब शर्मा जी शेरू के साथ आंगन में बैठे थे, उन्होंने देखा कि शेरू आंगन के एक कोने में एक खाली जगह को घूर रहा था। शर्मा जी ने सोचा वहां तो कुछ नहीं है, लेकिन शेरू का घूरना रुक नहीं रहा था। शर्मा जी को लगा कि कुछ अजीब जरूर है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। शेरू थक गया होगा, उन्होंने अपने आप से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी समझ आने लगा था कि जो शेरू वापस आया है वो वैसा नहीं था जैसा वो गया था। रात के वक्त भी शेरू का व्यवहार और डरावना होता गया। एक रात शर्मा जी को लगा जैसे शेरू के कमरे से कुछ आवाज आ रही हो। जब वो चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि शेरू अपने बिस्तर पर नहीं था। जब उन्होंने आंगन की तरफ देखा तो शेरू वहां था, फिर से एक खाली जगह को घूर रहा था। शर्मा जी को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। शर्मा जी के अंदर एक डर बीच बीच में उभरने लगा, लेकिन वो अब भी अपने शेरू से प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इन अजीब हरकतों के बारे में ज्यादा सोचा जाए।
राधा जी भी अब तक समझ गई थीं कि शेरू वैसा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने भी इन सब चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। एक हफ्ते के बाद शर्मा जी ने गांव के सबसे पुराने और समझदार पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी अपनी विद्या और आत्माओं से जुड़ी चीजों को समझने के लिए गांव भर में मशहूर थे। उन्होंने कई ऐसे किस्से देखे थे जो आम इंसान की समझ से बाहर थे। शर्मा जी को लगा शायद पंडित जी उनके पालतू शेरू के बदलाव के पीछे छुपी सच्चाई को जान सकते हैं। पंडित जी जब शर्मा परिवार के घर आए तो उन्होंने घर के अंदर कदम रखते ही अपनी माला को जोर से पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा संकेत था, जैसे वो कुछ भयानक महसूस कर रहे हों। शर्मा जी ने उनसे पूछा, पंडित जी सब ठीक तो है? पंडित जी ने घर के चारों तरफ देखा और धीरे से बोले, यह घर अब पहले जैसा नहीं रहा। यहां कुछ और है, एक शक्ति जो इस जगह पर कब्जा जमा चुकी है। राधा जी ने घबरा कर पूछा, क्या कह रहे हैं आप? यह सब शेरू के वापस आने के बाद शुरू हुआ है। पंडित जी ने अपने हाथ से शेरू की तरफ इशारा किया, जो उस वक्त आंगन के एक कोने में चुपचाप बैठा था। इस कुत्ते के अंदर अब वो आत्मा नहीं है जो पहले थी। इसका वापस आना एक संकेत था, लेकिन तुम लोगों ने पहचाना नहीं। पंडित जी शेरू के पास गए और उसके आसपास अपनी माला को घुमाया। जैसे ही माला घुमाने लगे, शेरू के चेहरे पर एक अजीब सी बदलाव आई। उसने जोर से गुर्राना शुरू किया, जैसे उसके अंदर कुछ और जाग गया हो। पंडित जी ने जोरदार आवाज में बोला, कौन है तू? इस शरीर में क्या चाहता है? और तब शेरू की आंखों में एक अजीब लाल रोशनी चमकने लगी, जैसे किसी और दुनिया की चीज ने उसके अंदर कब्जा जमा लिया हो। शर्मा जी और राधा जी भी अब घबरा चुके थे। उन्होंने कभी ऐसे अपने पालतू कुत्ते को नहीं देखा था। पंडित जी ने सफाई के लिए तैयारी करने का फैसला किया। इस कुत्ते के अंदर अब एक बुरी आत्मा है, उन्होंने कहा। इसे निकालने के लिए मुझे पूजा करनी होगी। तुम लोगों को अपने घर को पवित्र करना होगा। अगले दिन पंडित जी ने घर के चारों तरफ पूजा की और पवित्र चीजें रखी। उन्होंने माला के मंत्र पढ़े और घर में धूप जलाई। शेरू को एक कोने में बंद कर दिया गया था, क्योंकि अब वो पहले जैसा मासूम कुत्ता नहीं रहा था। जब पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, शेरू एक अजीब सी चीख मारने लगा, जो कुत्ते की नहीं बल्कि इंसान की लगती थी। शर्मा जी और राधा जी अपने बच्चों के साथ एक कोने में चुपचाप बैठे, अपने घर के माहौल को देखकर हैरान थे। हर आवाज उनके लिए एक नए डर को जगह दे रही थी। पंडित जी ने जब अपने अंतिम मंत्र पढ़े, तब शेरू के अंदर एक और जोरदार गुर्राना शुरू हुआ। जैसे ही पंडित जी ने अपनी पूजा का अंतिम चरण पूरा किया, शेरू के शरीर से एक काली छाया निकलकर ऊपर आई। वो छाया काफी भयानक थी, जैसे किसी और जगह से आई हो। पंडित जी ने अपने मंत्रों के जरिए उस छाया को वापस भेजने की कोशिश की। वो छाया पंडित जी पर वार करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रों के बल से उसका सामना किया। घंटी के जोर की आवाज के साथ वो छाया धीरे धीरे धुंध में घुल गई। क्या शेरू वापस आ चुका था? पंडित जी ने शर्मा परिवार से कहा, इस कुत्ते के अंदर अब वो बुरी आत्मा चली गई है, लेकिन तुम्हें अब भी सावधान रहना होगा। कभी कभी ये बुरी शक्तियां वापस आने की कोशिश करती हैं। शेरू अब एक बार फिर से शांत लग रहा था, लेकिन शर्मा जी के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या वो सच में उनका पालतू शेरू था जो वापस आ गया था, या फिर उसके अंदर अब भी कुछ बचा हुआ था? रोहित और अंजलि भी शेरू के पास गए, लेकिन अब उनके मन में भी एक डर बैठ गया था। क्या वो शेरू अब पहले जैसा वापस आ चुका था, या उसके अंदर अब भी कोई छुपी शक्ति थी? अंत में क्या हुआ? शर्मा परिवार के लिए ये एक दर्दनाक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें उन्होंने अपना प्यारा कुत्ता खो दिया और फिर उसे वापस पा लिया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी हमारे पालतू जानवर भी उन चीजों का शिकार बन जाते हैं जो हमारी समझ के बाहर होती हैं। कभी आपने सोचा है, अगर आपका पालतू जानवर वापस आए, लेकिन वो वैसे ना हो जैसे आपने उसे छोड़ा था? शेरू की कहानी एक याद है कि हमारी दुनिया में ऐसी ताकतें भी हैं जो हमेशा हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमेशा हमें दिखाई नहीं देती। यह थी शेरू की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू गई होगी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आपको मेरी अगली कहानी जरूर देखनी चाहिए, डायन का आतंक और पुजारी का चमत्कार, जिसमें एक भयानक आत्मा और चमत्कारी पूजा का रहस्य खुलता है। स्क्रीन पर अभी लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और अपने अंदर के डर को फिर से महसूस कीजिए।